बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज़ की पार्ट 5 है। सबसे पहला ये जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, ये कहता है इन द केस ऑफ ड्रैग करंट। ये कहता है डीसी दो तरह की करंट होती है इलेक्ट्रिकल में, एक होती है डीसी और दूसरी होती है एसी। एसी जो होती है वो वेव्स की तरह होती है, वो अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करती है। जो एसी होती है ना, एसी करंट, वो इस तरह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपनी चेंज करती है एसी। और जो डीसी करंट होती है, ड्रैग करंट, वो बिल्कुल सीधी लाइन की तरह सीधी होती है, वो अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना वो चेंज नहीं करती ना करंट। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट होगा, जिसमें लिखा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन कांस्टेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है, लॉट ऑफ बबलिंग इज ऑब्जर्व, दिस suggest that the type of supply is। ये कहते हैं हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, इस तरह की बाल्टी पानी से भरी हुई है, सही है। वो कहता है उसमें से जब करंट गुजरता है तो बबल बनते हैं, ऐसे बबल बनते हैं। तो कहता है ये कौन सी करंट है, ये एसी करंट की वजह से, ये डीसी करंट की वजह से, या एनी ऑफ, या दोनों में से, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपने देखा होगा जो बैटरी होती है, बैटरी जो होती है उसमें वो डीसी करंट होती है। आपने अक्सर बैटरी देखा है जिसमें इधर एसिड भरा होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो जब उसमें से करंट गुजरती है तो बबल बनते हैं, तो वो डीसी करंट में ये होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्ब इन स्ट्रीट लाइटिंग आर ऑल कनेक्टेड इन। ये जो आपने अक्सर देखा होगा स्ट्रीट लाइटिंग में जो बल्ब होते हैं, ठीक है, जब एक स्विच ऑन होता है तो सारे बल्ब ऑन हो जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं सीरीज़ में होते हैं या पैरेलल में होते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक स्विच से सारे बल्ब ऑन हो जाते हैं इसलिए वो सीरीज़ में होते हैं, लेकिन नहीं, ये उनका आंसर इनकरेक्ट है। वो जितने भी बल्ब होते हैं वो बेशक एक स्विच से ऑन होते हैं। ये देखें, ये स्विच है, ये देखें, ये स्विच है, ये स्विच है, लेकिन यहाँ से ना बल्ब सारे पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे पैरेलल में लगे होते हैं, ऐसे ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। जो ये स्विच ऑन करते हैं ना, ये प्लस वाला, तो सारे बल्ब ऑन हो जाते हैं। ये यहाँ से ऑन करते हैं, सारे बल्ब ऑन हो जाते हैं। लेकिन वो स्ट्रीट लाइटिंग जितनी भी होती है वो उसमें होती है जी, पैरेलल में होती है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ए। ये देखें, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, फॉर टेस्टिंग अप्लाइंसेस द वाटेज ऑफ टेस्ट लैम्प शुड बी। ये जो टेस्ट लैंप अगर आपने देखा होगा अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं ये टेस्टिंग के लिए ना, उसकी दो लीड्स होती हैं, प्लस और माइनस। ये टेस्ट लैंप होता है हमारे पास, ये प्लस और ये माइनस। तो इसकी वाटेज ज़्यादा होनी चाहिए, कहता है कम होनी चाहिए। तो इसके वाटेज ज़्यादा होने चाहिए, हाई होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। देखिए, ये देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्विचिंग ऑफ ए लैंप इन हाउस produces noise in the radio. This is because switching operation produce option A arc across separating contact. Number 2, mechanical noise of high intensity, both mechanical noise and arc between the contact. Option D है none of above. आपने अक्सर देखा होगा जब हमने स्विच ऑन करते हैं कोई भी, ये हमारे पास बटन है, इसको जब ऑन करते हैं तो हमारे घर में कोई घंटी होती है या कोई चीज़ होती है तो उसकी में आवाज़ चूं ट्री की आवाज़ आती है। तो ये वो कहते हैं किस वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो आवाज़ पैदा होती है ये किस वजह से होती है। तो ये आवाज़ जब स्विच आपने देखा ऑन करते हैं तो उस जब कॉन्टैक्ट दो आपस में मिलते हैं, ये स्विच जो कॉन्टैक्ट आपस में मिलते हैं या ब्रेक होते हैं तो उसमें आर्क चिंगारी होती है। तो ये इस चिंगारी की वजह से एक नॉइज़ पैदा होती है, एक आवाज़ पैदा होती है। ठीक हो गया। ये आम पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो ऑप्शन है ए, ठीक है। एक
और के क्रॉस सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पार्किंग अकर व्हेन ए लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज़ हाई। अच्छा, ये इंडक्टेंस की वजह से होता है। जब आपने मोटर वगैरह देखी होगी तो उसमें जो उसका स्विच जब ऑन करते हैं मोटर को तो स्पार्किंग होती है, तो ये ज़्यादा मोटर में इंडक्टेंस होती है। ये ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। ये देखें नजरीन, ऑप्शन बी, इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, बी इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, डी एम्पीडेंस। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉपर वायर ऑफ सर्टेन लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट द 3 टाइम्स इट्स लेंथ without change in volume, the new resistance of wire becomes। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक वायर है, ठीक हो गया। तो ये क्या कहता है, यहाँ पे हमारे पास एक और वायर है, जो 3 गुना इससे बड़ी वायर है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। जब हम इसको 3 गुना इससे बड़ा करेंगे, 3 गुना, तो हमारे पास एक फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बटे एरिया, ठीक हो गया। जो एरिया होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो लेंथ होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप किसी वायर की लेंथ बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, अगर आप उसका जो क्या नाम है एरिया बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो पहले आर ओम थी, हमने इस वायर की जो है ना वो रेजिस्टेंस जब हमने बढ़ा दी तो क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये कहता है कि हमने उसकी रेजिस्टेंस 3 गुना बढ़ाई है। तो कहता है न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, तो इसकी जो है ना न्यू रेजिस्टेंस होगी जी नजरीन ऑप्शन सी हमारे पास 9 टाइम इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, when resistance element of a heater fuses and when we reconnect it after removing a portion of it, the power of the heater will ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज होता है, ऑप्शन सी रिमेंस कांस्टेंट होता है और ऑप्शन डी नाना अबोव होता है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है ये है कि एक हमारे पास हीटर, अगर घर में अगर आपने देखा होगा अक्सर हमारे पास इस तरह हीटर रहता है, इस तरह, ठीक है, अक्सर ऐसे हीटर रहता है। तो उसकी हीटर की जो है ना वो वायर यहाँ से ब्रेक हो जाती है, तो हम उसको दोबारा जो है ना इसको जोड़ते हैं। जब हम दोबारा जोड़ते हैं तो उसकी लेंथ कम हो जाती है, तो लेंथ जब कम हो जाती है तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो ये फार्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। रेजिस्टेंस जब कम होती है तो पावर भी P इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो पावर भी कम हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी करेक्ट है जी, इंक्रीज़ हो जाती है रेजिस्टेंस एलिमेंट ए हीटर फ्यूजेज एंड रेजिस्टेंस जब कम होती है तो पावर इंक्रीज़ हो जाती है। अगला ऑप्शन हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए फील्ड ऑफ फोर्स कैन एग्जिस्ट। ये कहते हैं कि हमारे पास दो जो है ना आयंस हैं, एक ये यहाँ पे एक यहाँ है, तो इनके दरमियान जो है ना जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये यही पूछ रहा है, तो फील्ड ऑफ फोर्स होती है, ये मतलब आयंस है, ये फोर्स होती है या जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ये जो फोर्स होती है ये कहते हैं किसके दरमियान बनती है, ऑप्शन
कहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनती है, 2 आयंस के दरमियान बनती है, 2 एटम्स के दरमियान बनती है, 2 मेटल पार्टिकल्स की बनती है। तो ये 2 आयंस के दरमियान इसलिए बनती है कि ये आयन एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक के नेगेटिव चार्ज आता है, या दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आता है या दोनों पे नेगेटिव चार्ज आता है। जब दोनों पे नेगेटिव चार्ज आता है तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक जैसा चार्ज हो तो वो रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्ज हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं। सही हो गया। तो ये आयंस पे अक्सर हमने देखा है आता है, जैसे एक एटम है, हमारे पास ये एटम है, ठीक है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इस एटम से निकलता है तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आयंस आ जाता है, ठीक है। या वो एटम अपने अंदर लेता है तो उस पर नेगेटिव आ जाता है। तो ये 2 आयंस के दरमियान ये अट्रैक्शन होती है, रिपल्शन होती है, तो इसको कहते हैं फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट है जी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सब्सटेंस whose molecule consist of dissimilar atom is called। अच्छा, एक देखते हैं, अक्सर हमने देखा होगा शरबत हम बनाते हैं, हम जब चीनी और वाटर को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। 2 एटम्स को हम जब आपस में, जो 2 चीज़ें हैं उनको आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे कहता है कि सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिसिमिलर एटम। 2 एटम है वो आपस में मुख्तलिफ एटम है, तो जिनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन सी कंपाउंड बनेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंटरनेशनल ओम्स इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ मरकरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, नजरिए ये जो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर आर फर्स्ट connected in parallel and then in series. The resultant resistance of the first combination to the second will be। तो यहाँ पे इस तरह होता है, ये कहता है कि 3 हमारे पास रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। पहले इनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ये सीरीज़ में हो गया तो ये इसकी आर ओम है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो इनको तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3R। फिर दूसरे पे एक रजिस्टर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ये पैरेलल में जब लगाएंगे तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 3/R आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कौन सा सीरीज़ में लगाया था, ये 3R आ गया। तो ये आप देख लें, ये जो है ना, ये अगर ये 1R होता तो ये 3 गुना इससे छोटा है, ठीक है, और ये 3R है तो 3 × 3 9, तो 9 टाइम्स जो है ना ये छोटा है, कम्बिनेशन बनता है। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे क्वेश्चन में वो कहता है कि ये 1/9 टाइम, इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये देख लें आप। अच्छा जी, आगे कहते हैं 3 ohm resistor are connected to form of triangle. What is the resistance between any 2 corner? कहते हैं हमारे पास 3 रेजिस्टर है 6 ओम के, उन तीनों को ट्राइंगल ऐसे तीसरा ऐसे लगा हुआ, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। ये कहता है कि यहाँ से इनको सप्लाई दी गई है प्लस और माइनस। कहते हैं यहाँ पे हमने निकालना है कि ये टोटल इनकी रेजिस्टेंस निकालनी है। तो ये 2 रेजिस्टर जो है ना ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो ये आ गया हमारे पास 12 ओम और ये
दूसरा जो रजिस्टर लगा हुआ है ये पैरेलल में है, ठीक है। तो अभी हम कैसे निकालेंगे जी, एक हमारे पास सर्किट कैसे बनेगा। अभी हमारे पास सर्किट ऐसे बन गया, ठीक हो गया। ये 12 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया, ठीक है। हमारे पास अभी पैरेलल में निकालने के लिए अभी हम यहाँ पे करते हैं जी 12 ज़रा 6 बटे तकसीम 12 प्लस 6, तो ये हमारे पास 60 और 72 72/18, तो ये आ जाता है जी 4 ओम आ जाता है। ये जी ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पे ये देख लें, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, विच मेथड कैन बी यूज़ फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट है नजरीन, लोरेंट्ज़ मेथड, ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, ओम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ जो है ना वो किस में एप्लीकेबल नहीं होता, वो सेमीकंडक्टर में नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट, टू कॉपर कंडक्टर हैव इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन कंडक्टर इज 4 times that of the other. If the conductor having smaller cross sectional area has a resistance of 40 ohm, the resistance of other conductor will be, ऑप्शन ए 160 ओम होता है, और बी 80 ओम होता है, सी 20 ओम होता है, डी 40 ओम 10 ओम होता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमारे पास एक ये कंडक्टर है और दूसरा ये कंडक्टर है, एक की लेंथ जो है ना दूसरे से क्या करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया वन कंडक्टर 4 है, सॉरी ये लेंथ की बात नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है कि हमारे पास एक ये कंडक्टर है और दूसरा जो है ना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे 4 गुना मोटा है, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो हमारे पास एक फार्मूला है, R = रो एल बटे एरिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये पहले भी क्वेश्चन आया था, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसकी 40 ओम, वो कहता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है जिसकी, उसकी 40 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसकी रेजिस्टेंस 4 गुना ज़्यादा है, चाहे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 गुना ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 को 40 तक़सीम 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कहता है 10 ओम, ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नजरीन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ये कहता है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ऑप्शन ए पे ओम बटा सेंटीग्रेड, ओम्स पर ओम सेंटीग्रेड, ओम्स आवर नहीं, ऑप्शन बी म्यूज़ आवर ओम सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी ओम्स, ऑप्शन सी ओम्स आवर ओम सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन डी म्यूज़ आवर सी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है नजरीन, R प्लस R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम R प्लस R को इसके साथ करते हैं, ज़रब देंगे तो R0 प्लस R0 अल्फ़ा, ठीक हो गया।
जैसे आर प्लस आर, ये आर प्लस आर, ये आर प्लस आर, जैसे 1 + 1 होता है ना, ये 1 + 1 = 2 होता है। तो आर प्लस आर, इसको आर ही लिखेंगे, आर प्लस आर नॉट अल्फ़ा। ये सॉरी, ये प्लस नहीं है, ये माइनस का साइन है यहाँ पे आर माइनस आर नॉट अल्फ़ा आएगा, ठीक है। अभी हमारे पास ये आ जाएगा जी आर माइनस आर अल्फ़ा। तो आर माइनस आर अल्फ़ा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो इसका यूनिट सी है। तो अभी हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख आर ओवर आर सेंटीग्रेड, जब माइनस का साइन है तो इसको नीचे लिखेंगे, ऊपर जब ले के आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी यहाँ पे आर को, जैसे आर ओवर आर सी, इसको हम देख सकते हैं जी, आर को हम देख सकते हैं ओम्स ओवर ओम सी, ठीक है। इसके ये हमारे पास ऑप्शन सी, यहाँ पे ये देखें ऑप्शन सी यही है। तो इसको हम ऐसे भी ओम से कैंसिल हो गया, तो सी 1/c या सी माइनस ये भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट ये भी है, ठीक है। तो इस तरह ये निकल आया जी ऑप्शन, इसका सी करेक्ट है, ओम सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट कोई पूछे तो ऑप्शन हमारे पास सी, ओम्स ओवर ओम यस इनवर्स 1/c यस माइनस सी, ये भी ऑप्शन है माइनस ये 3, इसका जो है ना कोई पूछे तो ये हमारा यूनिट है। अब हमारे पास देखो, व्हेन करंट फ्लो थ्रू हीटर कॉइल इट ग्लो बट सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो बिकॉज। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये कहते हैं हमारी वायर आ रही है, यहाँ पे हमारा हीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। कहता है कि ये जो हीटर है ना, ये ग्लो करता है, आपने देखा होगा, लेकिन ये जो पीछे वायर है ये ग्लो नहीं करती, ये क्यों नहीं करती, ये पूछता है। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो हीटर है ना, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये वायर कॉपर, ये पीछे जो वायर होती है, जो सप्लाई जिधर से कंडक्टर होता है, ये कॉपर की बनी होती है, कॉपर की रेजिस्टेंस कम होती है, ये कॉपर की है। और ये नाइक्रोम, जो हीटर वायर होती है, ये नाइक्रोम की बनी होती है, तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। इस वजह से सप्लाई वायर जो है ना वो ग्लो नहीं करती, हीटर वायर ग्लो करती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे कहता है व्हेन करंट फ्लो थ्रू हीटर कॉइल इट ग्लो बट सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो, करंट थ्रू सप्लाई लाइन फ्लो एट स्लोअर स्पीड। नहीं, ऑप्शन ए भी सही है। बी ऑप्शन है सप्लाई वायरिंग इज कवर्ड विद इंसुलेशन लेयर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज मोर देन द सप्लाई वायर, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज दैट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बस, ऑप्शन ए रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म, ऑप्शन करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर वाउंड टाइप, द टेम्परेचर एट पॉजिटिव एंड शुड बी मोर देन द टेम्परेचर नेगेटिव। नहीं, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा जी ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म। तो ये हमारा जी 5वां ख़त्म हो गया नजरीन।